हमने ब्रेस्ट के पॉर्न में वीडियोस देखे होते हैं और हमें लगता है कि वही साइज, शेप, कलर नॉर्मल है, उसके अलावा कुछ भी नॉर्मल नहीं है, अच्छा नहीं है। हाय, आई एम डॉक्टर तनुश्री पांडे एंड हियर आई एम टू टेल यू 8 perfectly normal things about breasts. Number 1, they are never the same size. So अगर आपने मिरर में नोटिस किया है या खुद को फील करते टाइम नोटिस किया है कि आपका लेफ्ट ब्रेस्ट छोटा है या राइट ब्रेस्ट छोटा है, वो नॉर्मल है। एसिमेट्री ऑफ ब्रेस्ट यानी कि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होते, ये सबके साथ होता है। साइज में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। नंबर 2, color of your nipples can range from anything to brown to pink and उसके different shades. So अगर आप इंडियन हैं और आपका व्हीटिश या ब्राउन complexion है, so don't expect to have कि आपके एक पिंक फॉरेनर जैसे जो आपने पॉर्न में वीडियो में देखा है वैसे आपके निपल्स होने वाले हैं। You don't have to be ashamed of it. So मार्केट में पिंक lightening lotions and pinkening creams and all of that, you don't need to use them. मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, यंग गर्ल्स हु आर एम्बैरेस्ड ऑफ द कलर ऑफ द निपल्स, कि हमें कुछ आप ट्रीटमेंट बताइए, लेज़र बताइए जिससे हम अपने ब्राउन निपल्स को पिंक कर सकें। दे आर ऑलमोस्ट अशेम्ड। एंड जब कुछ चीज़ में प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप उसको क्यों चेंज करना चाहोगे? जस्ट ओन इट एंड एक्सेप्ट इट। नंबर 3, ब्रेस्ट सैग विथ एज। जैसे कि आपका स्किन थोड़ा सा रिंकल्स आते हैं, लूज होता है, नेक का स्किन लूज होता है, जस्ट लाइक दैट आपके ब्रेस्ट सैग होते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और या आपको कोई सर्जरीज कराने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज दे आर नॉट गेटिंग अनकम्फर्टेबल, दे आर नॉट कॉजिंग पेन या कोई स्किन डिस्कलरेशन नहीं हो रहा है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो सैगिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एजिंग जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स। नंबर 4, हेयर ऑन ब्रेस्ट इज नॉर्मल। तो कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि अ वुमन वॉक्स अप एंड सेज मुझे तो ना कुछ बीमारी हो गई है क्योंकि मेरे निपल के अराउंड बहुत बाल आ रहे हैं, या मैं वहाँ पे वैक्स करा लूँ, या मैं क्या करूँ ना। आपको कुछ करके उसको रिमूव करना है, दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, बट यू नीड टू नो दैट एनी काइंड ऑफ हेयर अराउंड योर निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो लड़कियों और लड़कों में मेन डिफरेंस क्या है? इज द टेस्टोस्टेरोन और द एंड्रोजन हार्मोन, जिससे है कि क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड होती है। बट अगर एक बॉडी को कंपेयर किया जाए तो मेल का जहाँ पे भी हेयर आते हैं, फीमेल के भी आएंगे। They'll be less dense and less coarse. But sometimes in some women there can be androgen excess, or there can be times when you're stressed out or your PCOS is not under control, and this can lead to androgen excess and your hair growing more dense or more coarse. अगर ये बहुत suddenly हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, then you need to worry about it. Otherwise it's normal. Number 5, let's talk about your nipples, whether they are erect, inverted, और जस्ट डिफरेंट फ्रॉम वॉट यूव सीन और इमेजिन्ड। तो इरेक्ट निपल्स एक बहुत नॉर्मल सिचुएशन होती है। आप कभी जब अराउज्ड हो या आपको ठंड लग रही है या फिर अराउंड योर टीनेज और अडोलसेंट एज, बहुत बार आपके फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम इरेक्ट निपल्स रह सकते हैं। एंड उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो गया है या ये क्यों हो रहा है। इफ यू आर फीलिंग शाय अबाउट इट और नॉट और जस्ट ऑकवर्ड अबाउट इट, यू कैन ऑफ कोर्स यूज अ पैडेड ब्रा और पैड, बट ये नॉर्मल है। अदर देन दैट, इन्वर्टेड निपल्स तो बहुत सारे लोगों के होते हैं। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, इफ यूर अ मदर एंड यूर ब्रेस्ट फीडिंग, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम विद द बेबी लैचिंग ऑन, बट दैट कैन ऑल्सो बी डेल्ट विद। सो डोंट वरी अबाउट इट एज लॉन्ग एज डिस्कलरेशन नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है, या फिर आपके निपल से इरेक्ट थे और सडनली इन्वर्टेड हो गए। तो बेसिकली एक मेजर चेंज आया है। एज लॉन्ग एज वो नहीं है तो नॉर्मल है। सो नंबर 6, stretch marks on your breasts are normal. So just like आप sometimes weight gain करते हैं, आपका weight loss होता है, any fluctuation, you get stretch marks, right? Whether it's on your tummy, whether it's on your arms, so anywhere in the body. So breast tissue तो it's actually 4 to 5 times more stretchable than rest of your body. तो वहाँ तो स्ट्रेच मार्क्स होंगे ही, तो जस्ट ओन इट ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। नंबर 7, द साइज ऑफ योर एरियोला कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो आपका एरियोला होता क्या है पहले ये समझिए। जो निपल्स होते हैं और उसके अराउंड का एरिया होता है, योर ब्राउनिश एरिया, दैट इज द एरियोला, राइट? तो वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। अगर आपने वेट गेन किया और आपका ओवरऑल ब्रेस्ट साइज बड़ा हुआ तो उसके साथ भी आपका एरियोला बड़ा हो सकता है।
और या इफ़ आप किसी स्ट्रेस से जा रहे हो या सडनली कोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हो, सो कुछ दिनों के लिए इट कैन अपीयर कि आपका एरियोला छोटा हो गया है, तो इसको घबराने की कोई बात नहीं है। ऑल्सो कोई लोगों को ऐसे छोटे छोटे दाने तरह या बॉइल्स तरह एरियोला के अराउंड दिखते हैं, और वो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं मेडिकल टर्म, और ये नॉर्मल है, तो इसके बारे में आप वरी मत करें। नंबर 8, ब्रेस्ट पेन। सो मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं सडनली हमारे कुछ दिन ड्यूरिंग आवर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे ब्रेस्ट हैवी या फिर हमें पेन होता है, दर्द होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कब ये नॉर्मल है और कब ये अबनॉर्मल है। सो मिड साइकिल या फिर जब आप ओव्यूलेट करते हो तब आपके ब्रेस्ट हैवी लग सकते हैं या फिर एक पेन हो सकता है, एंड वो 2-3 दिन में सबसाइड हो जाता है, तो ये नॉर्मल है। कई बार जस्ट बिफोर योर पीरियड्स बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज राइजिंग एंड जस्ट हाउ आपका लोअर एब्डोमेन हैवी लगता है या पेन होता है, वैसे ही आपके ब्रेस्ट भी हैवी लग सकता है या पेन हो सकता है। बट इसके अलावा इफ देयर इज टू मच पेन, यू कांट डील विद इट, या फिर पेन के साथ डिस्चार्ज है या पेन के साथ कोई आपको लंप नोटिस हो रहा है या डिस्कलरेशन है, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, एंड शो इट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। सो नाउ दैट वीव नोन कि ब्रेस्ट के बारे में नॉर्मल क्या है, तो जस्ट बिकॉज वो ब्रेस्ट को इस सोसाइटी ने इतना सेक्शुअलाइज करके, इतना ऑब्जेक्टिफाई करके एक परफेक्ट इमेज बना दी है, सो यू डोंट हैव टू बी ashamed of whichever color, whichever shape or size of breasts you have. You need to own them and love them just the way you love yourself.